हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज ज़ारा। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपको कोई भी बीमारी क्यों होती है, उस बीमारी का रीज़न स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है और फिजिकल लेवल पे क्या होता है। और मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपको आईबीएस इश्यूज हैं, सीबो है, कैनिडा है, मोल्ड इन्फेक्शन है, या कोई भी और बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, इन सब बीमारियों का जो जड़ है आपकी बॉडी में वो क्या है। ओके, सो द बेसिक रीज़न राइट बिहाइंड ऑल योर डिजीजेस इज योर फियर्स। आपके जितने भी फियर्स हैं, यानी कि आपका जितना भी अंदर डर है। देखिए, डर एक होता है जो हमें पता होता है कि हमें डर है, एक डर होता है जो हमें पता नहीं होता कि हमें इस चीज़ का डर है, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अनकॉन्शियस माइंड में आप फियर्स लेके घूम रहे हैं, राइट, वो बिलीव्स लेकर घूम रहे हैं, आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होती रहती है। जब लाइफ उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होती है तब आप ऐसी डिजीजेस भी अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अंदर ये डर है तो आप डिजीजेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कैसे डिजीजेस अट्रैक्ट करते हैं? ऐसी बीमारियां जो कभी डायग्नोज ही नहीं होती। आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे से तीसरे के पास जाते हैं, तीसरे से चौथे के पास जाते हैं। लोग 10-10 साल, 15-15 साल भटकते रहते हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे, दूसरे डॉक्टर से काउंसलर पे, काउंसलर से एस्ट्रोलॉजर पे, एस्ट्रोलॉजर से न्यूरोलॉजिस्ट पे, और वो चक्कर आपका चलता रहता है। मेरा भी चला था 18 ईयर्स के लिए। कोई डॉक्टर मेरी बीमारी डायग्नोज नहीं कर पा रहा था और मैं अंदर से इतना मिजरेबल फील करती थी, राइट। सिटी स्कैन कराया, कुछ नहीं आया, एमआरआई कराया, कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स लेकर देख लिए। जब डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी क्या है तो वो इलाज कैसे करेगा। बट बीमारी तो अंदर है, पर डायग्नोज क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए डायग्नोज नहीं हो रही गाइस, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो फिजिकल लेवल पे नहीं, वो स्पिरिचुअल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। आपकी बॉडी फिजिकल है, लेकिन आपकी बॉडी को ड्राइव क्या कर रहा है? स्पिरिचुअल बॉडी आपके अंदर, आपका सोल। सोल इज ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस माइंड, फिजिकल बॉडी इज ड्रिवन बाय कॉन्शियस माइंड। ओके, लेकिन जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, आपकी आईज है, ये सब कैसे अपने आप काम कर रहे हैं? स्पिरिचुअल बॉडी से एनर्जी लेके। स्पिरिचुअल बॉडी मतलब आपकी एनर्जेटिक बॉडी, वो एनर्जेटिक बॉडी जो सारे आपके ऑर्गन्स को अंदर एनर्जी सप्लाई करती है ताकि वो अच्छे से काम करते रहें। अब खुद सोचिए, अगर आपको अंदर बीमारी है या आपको कुछ लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन नहीं डिटेक्ट हो पा रहा, नहीं डायग्नोज हो पा रहा, तो क्लियर सी बात है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, तो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में कचरा फंस चुका है। अब आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो चक्रास की बनी होती है। 7 मेजर चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा, द थर्ड आई चक्रा, सॉरी आई मिस द हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड द क्राउन चक्रा। सो ये जो सारे चक्रास हैं ये स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स हैं। इसके लेफ्ट साइड पे नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, राइट साइड पे नाड़ी है पिंगला नाड़ी, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से होते हुए लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में, राइट नॉस्ट्रल से होते हुए राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में, और जो बीच में एक नाड़ी है उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। So these nadis are nothing but they are the network of channels जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी बॉडी में, आपकी सेल्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से काम करती रहे। अब बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि स्पिरिचुअल बॉडी में कुछ स्टक है, कुछ ऐसा है जो आप क्लॉग्ड है, जो आपको अनक्लॉग करना है, आपको अनस्टक करना है। तो उसके लिए
आपको स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल लेवल पे काम करना छोड़ दें। देखिए, फिजिकल लेवल पे भी आपको उतना ही एफर्ट्स डालने हैं। फिजिकल लेवल पे आपको क्या काम करना है? आपको अच्छा खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं एंड ब्रेथ वर्क भी कर सकते हैं। देखिए, ब्रेथ वर्क वैसे स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, राइट, बट एक्शन तो आपको फिजिकली ही लेना है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल बॉडी की। स्पिरिचुअल लेवल पे आपको चक्रास को क्लीन करना है ताकि वो जो एनर्जी है, जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, प्राणा कहते हैं संस्कृत में, राइट, वो जो है फ्रीली फ्लो करती रहे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती रहे और आपकी बॉडी अच्छे से चलती रहे। तो आपको क्या करना है कि आपको स्पिरिचुअल लेवल पे यू मस्ट डू सम काइंड ऑफ ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क मतलब प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना है जिसमें आपकी ब्रेथ इन्वॉल्व है और वो क्लीन हो रही है। ओके, जिसमें आपकी ब्रेथ इन्वॉल्व है, इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है। यू आर इनहेलिंग the fresh breath and exhaling the old breath that's sitting inside you. देखिए, जो ओल्ड ब्रेथ होती है वो अपने साथ, राइट, वो सारे फियर्स लेकर आती है। ये फियर्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको बीमारियां होती हैं, ये फियर्स आते हैं आपके पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स में कहाँ से आए? उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से। आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कैसे आए? उनके पेरेंट्स से, यानी कि आपके एंसेस्टर्स से। और ऐसे जनरेशन चलती रहती है। कैसे आए? थ्रू डीएनए आए, थ्रू जीन्स आए, थ्रू ब्लड, आपको पास ऑन हुए। देखिए, जब आप बॉर्न भी नहीं हुए थे तो आपकी मदर, राइट, किस ट्रॉमा से गुजर रही थी आपको नहीं पता। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या ऐसा बैड एक्सपीरियंस किया, हमें नहीं पता। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिवोर्स केसेस हो सकते हैं जब आप पैदा नहीं हुए थे या फिर जब आप उनके वूम में थे, राइट, तो वो सारा ट्रॉमा और पेन आपके अंदर भी आ जाता है। ओके, अनकॉन्शियसली आ जाता है और आप उसको अनकॉन्शियसली लाइफ में जी रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। दिस इज द रीजन वी से दैट यू हैव कार्मिक अटैचमेंट्स विद योर पेरेंट्स, देन विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर एंसेस्टर्स। इसको हम ब्लड लाइन हीलिंग भी कहते हैं, ओके, एंसेस्टर हीलिंग भी कहते हैं। तो IBS इश्यूज है या कोई भी बीमारी है वो आपको ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से पास ऑन हुई है, तभी कहते हैं कि डायबिटीज इनहेरिटेंट है, राइट, यू हैव इनहेरिटेड इट, राइट। एंड देन थायराइड भी कहते हैं कि जेनेटिक है, और भी जो भी बीमारियां, IBS भी जेनेटिक है, राइट, ये पास ऑन होता है जीन्स के साथ आपकी बॉडी में, आपके पेरेंट्स के थ्रू। आप देखिए, अगर आपकी मदर का मिसकैरेज हुआ था तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी मिसकैरेज हुआ होगा, राइट, अनलेस एंड अनटिल आपने वो पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। तो गोइंग बैक टू माई पॉइंट कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे या अपने पेरेंट्स की मदर के वूम में थे, तो आपकी मदर या फादर जिस ट्रॉमा से गुजर रहे थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, उनको कोई बीमारी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल फाइट्स हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी ट्रैवलिंग हो सकती है। यू डोंट नो कि वो किस ट्रॉमा और पेन से गुजरे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है, लेकिन वो ट्रॉमा और पेन आपको अनकॉन्शियसली पास ऑन होती है और आप अनकॉन्शियसली उसको जीते रहते हैं। अब स्पिरिट या डिवाइन का मतलब ये है कि वो आपको इसके अवेयर कराएं। वो चाहते हैं कि आप इसके अवेयर हो जाएं, आप इसकी जानकारी लें, ताकि आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकें एंड यू कम आउट क्लीन, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको तभी पता चलेगा जब आपको कोई बीमारी होगी। अब आपको बीमारी हो गई अंदर से, लेकिन डायग्नोज नहीं हो रही, तो स्पिरिट वार्निंग दे रही है कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को क्लीन करो। देयर इज अ फैमिली कार्मिक पैटर्न दैट्स रिपीटिंग इन योर लाइफ, ब्रेक दैट पैटर्न। जब आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां भी जो है डिसॉल्व हो गई हैं। अब आप देखिए कि मुझे सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन था,
कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे लैक्सेटिव्स पे डाला गया। लैक्सेटिव्स मैंने डल्कोलेक्स ली फॉर अबाउट 12 ईयर्स। उसने मेरी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम को हिला के रख दिया। मुझे गट डिस्बायोसिस हो गया, मेरी गट लीकी गट हो गई। फिर लीकी गट की वजह से IBS इश्यू, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गई। उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया। वीक इम्यून सिस्टम की वजह से मोल्ड एक्सपोजर होने से मोल्ड इन्फेक्शन भी हो गया। साइनस और इसके साइड इफेक्ट्स साइनसाइटिस, क्रॉनिक टाइटनेस, हमेशा थके रहना, डल फील करना, लाइट हेडेड फील करना, एंग्री फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, श्रीकी वॉइस होना, लाउड वॉइस होना, किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, हर वक्त खांसते रहना। तो मैं 20 इयर्स की एज में भी ऐसे बिहेव करती थी जैसे मैं 60-year-old ग्रैंडमा हूँ। ओके, अब ये सब प्रॉब्लम्स मेरे अंदर कहाँ से आई? मेरे डैड की साइड से आई। ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई हैं मेरे डैड में भी हैं, बट ही इज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से प्रॉब्लम है, लेकिन वही जब वो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो डायग्नोज नहीं होता। उनको डायबिटीज है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है, और इसकी दवाइयाँ लेते रहते हैं और सोचते हैं कि ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है। मेरी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन से शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि मेरे डैड की प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन से शुरू हुई थी। और मेरे डैड की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन से क्यों शुरू हुई? क्योंकि मेरे डैड की जो मदर है, मदर की जो रियल सिस्टर है, उनकी प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन से शुरू हुई थी। तो ये 3 जनरेशन्स में रन करता है। सबसे पहले यानी कि मेरी ग्रैंडमदर को हुआ, मेरी ग्रैंडमदर की सिस्टर को हुआ, राइट? तो मेरे डैड की मासी हुई। इट्स रन, द सेम ब्लड इज रनिंग इन द फैमिली। उनको कॉन्स्टिपेशन हुई, उनको लैक्सेटिव्स पे डाला गया मेरी ग्रैंडमदर को। फिर उनको सीबो हुई, उनको उनको सुनना बंद हो गया, मेमोरी लॉस होने लग गया, अल्जाइमर्स हो गया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई बॉडी, राइट? सो ये सारी बीमारियां उनको होने लग गई। वही चीज मेरे डैड में आई, कॉन्स्टिपेशन। मेरे डैड ने भी लैक्सेटिव्स ली और मेरे डैड को भी IBS हो गया, फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, फिर डायबिटीज हो गया, फिर थायराइड हो गया। अब मैं पैदा हुई, मेरे अंदर भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, मुझे भी लैक्सेटिव्स पे डाला गया, और फिर मेरे अंदर भी IBS इश्यूज हो गए। सो मुझे भी IBS हो गया, जिसकी वजह से सीबो हो गया, फिर मोल्ड इन्फेक्शन हो गया। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन ब्रेकिंग द पैटर्न एंड रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग माई स्पिरिचुअल बॉडी एज मच एज आई एम वर्किंग ऑन माई फिजिकल बॉडी। मुझे डिप्रेशन भी आ गया था बीच में, सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड विटामिन D की वजह से। डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा था कि मुझे इतनी आयरन की डेफिशिएंसी क्यों है, मेरी बॉडी आयरन क्यों नहीं बना रही। एंड दैट्स बिकॉज आई हैव सीबो, आई हैव मोल्ड इन्फेक्शन, एंड इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट गाइस कि आपको सीबो है या नहीं। अब कॉमन हुआ है, सीबो पहले नहीं था। और कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, यू डोंट नो, right? So you just keep working on cleaning your spiritual body as much as you clean your physical body. So spiritual work करने से सीबो वापस नहीं आता। देखिए, सीबो यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, बैड बग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर लोअर चक्रास यानी कि रूट चक्रा अफेक्टेड है और सेक्रल चक्रा भी अफेक्टेड है। ऊपर जाएंगे, स्टमक की लीकी गट है, राइट? स्ट्रेंथ गट लाइनिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा इज ऑल्सो अफेक्टेड. All your lower chakras are affected and it's in totality affecting your entire body, right? तो आपको सारे चक्रस के ऊपर काम करना पड़ेगा. यू हैव टू डू द ब्रेथ वर्क, क्लीन योर चक्रस. जैसे आपके चक्रस क्लीन होंगे, प्राण शक्ति जो है वो अनस्टक हो जाएगी, फ्रीली फ्लो करेगी. उसके साथ आपको खाना भी अच्छा खाना है, हेल्दी सात्विक डाइट लेनी है, प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है. क्यों? क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट लिविंग फूड है. लिविंग, उसके अंदर बहुत सारी प्राण शक्ति है जो आपके अंदर जाके प्राण शक्ति को बढ़ाता है, आपको लाइवली फील कराता है, राइट? तो ये सारे चेंजेस मुझे करने पड़े ताकि मेरी सीबो वापस ना आए. एक बारी भी अगर मैंने बाहर गलत खा लिया
तो वो इन्फेक्शन वापस आ जाता था, क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रांगली इम्यून नहीं है टू फाइट दोज इन्फेक्शंस येट। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। लीकी गट, फिजिकल लेवल पे लीकी गट होती है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे यू हैव टू लर्न टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, so IBS physical level पे there is bad, like there's a lot of toxicity, toxins हैं, bad bugs हैं, right? बट स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है? स्पिरिचुअल लेवल पे है आपके अंदर ट्रॉमा भरा हुआ है, अनकॉन्शियस पेन भरा हुआ है, एंसेस्ट्रल की प्रॉब्लम्स, एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम्स आप कैरी कर रहे हैं और उनको जी रहे हैं। So the fears, the trauma, the pain, the unspoken feelings, desires, unresolved issues of your parents, your grandparents, your ancestors, you're carrying all that and you're living it unconsciously. So you have to break free from all that trauma, that pain that is making your life miserable, and you have to become aware of what you are actually creating in your life. You have to learn to break that pattern. जैसे ही आप वो फियर्स को क्लीन कर देंगे अपने चक्रास में से, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अपने आप रिकवर कर रही है, बिकॉज नाउ यू आर अ क्लीन पर्सन, यू आर अ न्यू पर्सन। आपने अपने फैमिली के ट्रॉमा को, पैटर्न्स को, उनकी पेन को, सबको अपने अंदर से निकाल दिया है, राइट? So break the pattern, come out clean, and you will see that your body is now performing very well on its own. Okay, so it's easier said than done, guys. You really have to put in effort. योगा करना, रोज योगा करिए, 5 days a week, हेल्दी खाना खाइए, जो सीवो का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया है उसको फॉलो कीजिए, एंड देन you see that you have completely transformed yourself and कोई भी बीमारी वापस नहीं आएगी। यही रीजन है कि IBS इज अ रिलैप्सिंग कंडीशन, वो वापस आ जाता है। मोल्ड इन्फेक्शन निकालना क्यों मुश्किल है? एक चीज आपने शुगरी खा ली, वो वापस आ जाता है, बिकॉज इफ द मोमेंट यू पुट एनीथिंग बैड इन योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट एंड टेल यू दैट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। If you give me this, then I'm going to behave the same old way. So you have to cut out the old way and bring in the new way of living. You have to change your lifestyle. मेरा lifestyle आप पूछेंगे तो मैं सुबह उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, होपोनोपोनो, फिर मैं आधा घंटा ब्रेथ वर्क करती हूँ, फिर मैं 1 घंटा दिन में ट्रेडमिल भी करती हूँ, वॉक करने जाती हूँ नेचर में या ट्रेडमिल करती हूँ, क्योंकि अभी विंटर्स हैं, बाहर मौसम बहुत ठंडा है, राइट? तो ये 3 घंटे का मेरा प्रोग्राम चलता है। उसके बाद I take shower and then get ready, do my puja, get ready, and then I eat something. खाने में मैं सुबह उठ के सबसे पहले एश गार्ड जूस लेती हूँ, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इट्स अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर एंड ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग एंड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? देन व्हाट आई डू इज, क्योंकि अभी भी मैं मोल्ड इन्फेक्शन से बैटल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को अभी शायद और क्लिनजिंग की ज़रूरत है, बट आई हैड रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मैंने एक टाइम पे मोल्ड इन्फेक्शन, कैनेडा और सीवो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। बट 1 महीने बाद मेरे को क्रेविंग हुई, मैंने चॉकलेट पेस्ट्री खा ली, ग्लूटेन खा लिया, और वो चीज़ प्रॉब्लम दोबारा से हो गई। सो यही मैं कह रही हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, प्लांट बेस्ड डाइट रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, हेल्दी खाना खाएं, तो आप देखें कि आपकी सारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। But the condition is that you do have to do a spiritual work. You do have to work at the spiritual level. Spiritual level पे जब तक आप अपने चक्रास क्लीन नहीं करेंगे, ब्रेथ वर्क करके पैटर्न्स, फैमिली कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करेंगे, और स्पिरिचुअल साइड पे ना आ जाए, which means like living the divine way, eating the sattvic food, doing the yoga, meditation and breath work, तब तक आपकी बीमारी नहीं जाएगी परमानेंटली, वो हमेशा वापस आती रहेगी। ओके, सो I hope I have made it clear that why IBS issues are relapsing conditions.
क्यों आपकी डिजीजेस डायग्नोज नहीं हो पाती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पे एग्जिस्ट करती है एंड यू मस्ट वर्क एट द स्पिरिचुअल लेवल। डिप्रेशन भी इसी चीज़ का पार्ट है। कोई डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता है फिजिकल लेवल पे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, ओके, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है। सेकेंड, आपको डिप्रेशन होता है बिकॉज यू आर कैरिंग द पेन एंड ट्रॉमा ऑफ योर एंसेस्टर्स, सो यू हैव टू डू द ब्लड लाइन हीलिंग, यू हैव टू डू द स्पिरिचुअल वर्क। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चंस हो, कंसर्न्स हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेरे ब्लॉग पे मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा है कि डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है। ऑल्सो कि सीबो या कोई भी बीमारी अपने फियर्स को हील करने से कैसे ठीक हो सकती है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।